कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 22। भगवान यहाँ इन श्लोकों में कर्म के जो सिद्धांत है उसके बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 22 भगवान कृष्ण कहते हैं, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सरः सम सिद्धावशुद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। देखिए, सेटिस्फाइड विद ओन अकॉर्ड, कि अपने आप होने वाले लाभ और हानि से संतुष्ट है। ये जो शब्द है ये तरच्छा, ये भगवत गीता में कई बार आया है और श्रीमद् भागवतम में भी बहुत बार आया है। तो यत अच्छा मतलब बाई डेस्टिनी, कि अपने आप जो मिला है हमको, यानी कि भगवान की इच्छा से जो मेरे को मिल रहा है। यत इच्छा लाभ संतुष्ट, यानी भगवान कृष्ण की मर्जी से जो मेरे को मिला है, मेरी किस्मत में जो था वो मिला है, उससे वो संतुष्ट रहता है। अब देखिए, ये भाग्य है और ये किस्मत है क्या एक्चुअली। सपोज मेरे पास पिछले जन्मों के कर्मों में से कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणामों का सेट मेरे को दिया गया है। मैंने जो अच्छे कर्म किए, जो मैंने जो बुरे कर्म किए, वो है अलग से है। उसमें से कुछ निकाल के, थोड़ा सा निकाल के मेरे को इस जीवन में दिया जाता है, मेरे को इस जीवन में एक्सपीरियंस करने के लिए। यानी कि ये मेरे ही कर्मों का संचित है जो निकाला गया है मेरे को इस जीवन में देने के लिए। तो ये हो गया दैव। अब ये दैव क्यों हो गया? क्योंकि कितना अच्छा मिलेगा, कितना बुरा मिलेगा, कौन सा अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा, ये मैं तय नहीं कर सकता, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ये इसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं लड़का बनूंगा कि लड़की बनूंगा, कि काला होऊंगा कि गोरा होऊंगा, कि भारत में जन्म लूंगा कि पाकिस्तान में लूंगा, कि श्रीलंका में लूंगा, कि यूरोप में लूंगा, कहीं मेरी इच्छा नहीं है। मतलब इसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरे को जो जीवन में मिला है, ये जीवन मिला है मेरे को दैव इच्छा से मिला है। तो मेरे से कुछ पूछा नहीं गया, मेरे से कुछ, मेरी कोई चॉइस नहीं थी। तो यत इच्छा लाभ संतुष्ट। तो जो ये समझ गया तो वो क्या है? द्वंद्व अतीत। वो जो द्वंद्व है उनसे ऊपर उठ जाएगा। ये देखिए, भौतिक जगत क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये द्वंद्व है, ये डुअलिटी है। यहाँ पे लाभ हानि, मान अपमान, ये सब मिलेगा। सुख दुख यहाँ पे आते ही रहेंगे। किसी दिन लाभ होगा, किसी दिन हानि हो जाएगी। किसी दिन मेरे हिसाब से मिलेगा, किसी दिन मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। आज मैं जवान हूँ, कल बूढ़ा हूँगा, परसों मर जाऊँगा। एक दिन घर वाले सुनेंगे, एक दिन घर वाले नहीं सुनेंगे। एक दिन पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे तो अगले दिन गंदी स्मेल आनी ही आनी। कॉलेज में एडमिशन लिया है तो एग्ज़ाम तो आंसर करने ही पड़ेंगे। देखिए, हर एन्जॉयमेंट जो आता है वो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमको कुछ सुविधाएं भी हैं जिसके हिसाब से हम थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। तो एन्जॉयमेंट जैसे हम स्वीकार करेंगे, उसके पीछे पीछे सफरिंग भी आ जाएगी। तो द्वंद्व अतीत। तो एन्जॉयमेंट के साथ जैसे सफरिंग आएंगी, तो ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में सिर्फ एन्जॉयमेंट 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 ही है, नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी के जीवन में सिर्फ दुखी है, दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी दुख, ऐसा भी नहीं है। आज सुख है तो कल दुख आएंगे, आज दुख है तो कल सुख आएंगे। तो ये आता रहेगा और जाता रहेगा। द्वंद्व अतीत। तो जीवन जो है एन्जॉयमेंट और सफरिंग का मिक्सचर है, मिला जुला है। तो जो ये समझ गया तो वो क्या है? द्वंद्व अतीतो। फिर भगवान कहते हैं विमत्सर, कि हमको किसी से ईर्ष्या, वो ईर्ष्या रहित भी हो जाएगा। ये देखिए, ये भौतिक जगत में ईर्ष्या क्यों है? हमको सभी को ईर्ष्या है क्योंकि आज अगर सपोज मेरे पास मारुति 800 है तो मैं उससे ईर्ष्या करूंगा जिसके पास टाटा टियागो है, कि मेरे पास टाटा टियागो कब आएगी। जिसके पास टाटा टियागो है वो सोचेगा कि मेरे पास हेक्सा कब आएगी, वो हेक्सा वाले से ईर्ष्या करेगा।
जिसके पास हेक्सा वो सोचेगा मेरे पास BMW कब आएगी। तो जो इससे संतुष्ट नहीं है, जो कुछ उसके पास है और उससे संतुष्ट नहीं है, वो ईर्ष्या करेगा। और जो ये समझ गया कि अल्टीमेटली ये सब क्या है भाई, ये सब कर्मों का खेल है, मेरे को मेरी किस्मत से ज़्यादा मेरे को मिलेगा नहीं, और जो मेरी किस्मत में है वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। जो यत रक्षा लाभ संतुष्ट। तो डिवोटी जो होता है वो देखिए अपने लिए प्लान नहीं बनाता है। हमने अपने पेरेंट्स चूज़ किए क्या? नहीं, जहाँ हमको भेजा गया हम उधर आ गए, हमने कोई चूज़ नहीं किया। तो देखिए हाथी के पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा था कि हाथी जो 150-200 किलो खाता है उसके लिए भी भगवान दे रहे हैं, चींटी के लिए भी भगवान दे रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने हमारा सबका एक कोटा निश्चित निर्धारित करके रखा है, वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे नॉर्मल कोई पिता होता है तो वो भी संतान को पैदा करता तो उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करता है। तो भगवान कृष्ण हम सबके पिता हैं, वो नहीं करेंगे क्या? वो हमको करेंगे ही करेंगे। तो ये जानना, यत अच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सर। देखिए हमको कैसे कार्य करने चाहिए। एक जो बिजनेसमैन होता है और एक जो सर्विस वाला आदमी होता है, उसका जो मेंटेलिटी है और जो कार्य करने की जो शैली है उसमें बहुत अंतर होता है। जो सर्विस वाला होता है वो सोचेगा भाई देखो नौकरी लग गई है, अभी ज़्यादा टेंशन क्यों लेना, महीने के आखिर में तनख्वाह आ जाएगी। तो और ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। बहुत सारे करते भी हैं, कुछ करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखेंगे तो वो ज़्यादा टेंशन ज़्यादा नहीं करते। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसकी मेंटेलिटी कैसी रहती है, वो 12-14-15 घंटे काम करेगा, खून पसीना बहाएगा, क्योंकि उसको रिटर्न उतना मिलने वाला है। तो एक जो डिवोटी है वो क्या करेगा, वो जो मेहनत तो करेगा बिजनेसमैन वाली और रिटर्न चाहेगा सर्विस पर्सन वाला। लेकिन हम कैसे हैं, हम क्या करेंगे, मेहनत तो करेंगे मेहनत तो करेंगे सर्विस पर्सन वाली और प्रॉफिट चाहेंगे बिजनेसमैन वाला। लेकिन जो एक डिवोटी है वो इसका बिल्कुल उल्टा करता है कि मैंने मेहनत कर दी है, अभी मेहनत खूब करेगा, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए मेहनत करेगा और रिटर्न कैसा चाहेगा, सर्विस पर्सन वाला, कि भाई जितना भगवान देंगे वो उस हिसाब से कार्य करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।